हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे न, अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में बच्चों हमने केंद्रक के बारे में देखा था, यानी कि कल हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ फैक्ट जाने थे। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि क्या क्या करता है? हमारी जितनी भी सेल की एक्टिविटी है वो क्या कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारे शरीर की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल की जितनी भी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? सेल का न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक है वो कंट्रोल करता है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो आज की हेडिंग सारे के सारे बच्चे डालेंगे अंतःद्रव्ययी जालिका। अंतःद्रव्ययी जालिका, अंतःद्रव्ययी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सबसे पहले इसका हम संरचना स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले इसकी हम स्ट्रक्चर। तो बेसिकली बच्चा किस तरीके से दिखता है आप लोग बताएंगे। हमने ये क्या बनाया है, कल की क्लास में इसके बारे में बता चुकी हूँ। ये हमारा क्या है? केंद्रक है। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था? केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस। और इसमें कुछ बिखरा हुआ संरचना पड़ा था, इसको हमने क्या कह दिया था? इसको हमने क्या कहा था? क्रोमेटिन। और इसके अंदर क्या भरा है? ये केंद्रक द्रव्य। क्या भरा है बच्चा? केंद्रक द्रव्य भरा है इसके अंदर। और इसी न्यूक्लियस से कुछ ट्यूब्स निकली रहती हैं, कुछ ट्यूब्स लगी रहती हैं, जैसे ये। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही हैं आप लोगों को, इन्हीं को हम कह देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेसिकली बच्चा इनका काम क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? जैसे कि हमारे शरीर को रोकने का काम कौन करता है? हमारा कंकाल। उसी तरीके से सेल को रोकने का काम कौन करता है? पिचके उचके ना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यही हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार होती हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे कि क्या काम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल के अंदर। ये हमारा हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम कर लेंगे इसकी लेबलिंग। बेसिकली एक यहाँ पे और बना दे रही हूँ मैं स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरीके से लगा रहता है, और जब यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूटती हैं तो क्या बन जाते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बन जाएंगे? गोल्जी बॉडी। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से लगे थे, ये जो हमारा केंद्रक सेल जो होता है, उसमें क्या जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में क्या रहते हैं? टहलते रहते हैं ना। कुछ राइबोसोम्स क्या होंगे? वो इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से चिपक जाएंगे। ये हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसी के सरफेस से चिपक गए तो कैसी हो जाएगी? ये रफ हो जाएगी, रफ सरफेस हो जाएगी, है ना। जैसे हमारी फर्श है, हमने क्या किया? एक बाल्टी मोरंग ली और उस पर डाल दी, तो कैसी हो जाएगी फर्श? खुरदरी हो जाएगी, है ना। खुरदरी हो जाएगी। पहले ये कैसे थी? चिकनी थी। अब इस पे हमने क्या डाल दिया? कुछ चीज डाल दी, जैसे राइबोसोम जहाँ पर आ गए तो ये क्या हो गया? खुरदरी हो गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। बेसिकली राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम, राइबोसोम। ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से आप लोगों को दिख रही है, क्या है? राइबोसोम्स है। ये कैसे रफ सरफेस हो गई, है ना। तो इसको क्या कह देंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सरफेस रफ हो गई, इसलिए इसको क्या कह देंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी, अंतःद्रव्ययी जालिका, खुरदरी अंतःद्रव्ययी जालिका। रफ
इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाली सतह आप लोगों को बच्चा कैसी दिख रही है? चिकनी दिख रही है, एकदम स्मूथ दिख रही है ना? कैसी दिख रही है? स्मूथ दिख रही है। तो हम इसको क्या कह देंगे? इसको, ये कैसी हमारी दिख रही है? चिकनी दिख रही है ना? तो इसको क्या कह देंगे? चिकनी अंतः प्रदत्त जालिका, चिकनी अंतः द्रव्ययी जालिका। इसको कह देंगे स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चा अगर आप केंद्रक का भी लेबलिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्या है? हमारी केंद्रिका है। ये क्या है? हमारी केंद्रिका है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या है? न्यूक्लियोलस। ये क्या है? हमारा क्रोमेटिन। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था क्रोमेटिन में ही क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना? तो क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चा? क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये हमारा न्यूक्लियस, गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ही जुड़ी संरचनाएं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बच्चा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ये हमारी सेल को क्या कंकाल देने का कार्य करता है, जिससे कि हमारी सेल जो है वो पिचके ना, है ना? आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर ये कैसे होते हैं? जहाँ जिस सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो जाती हैं, राइबोसोम्स कहाँ से आती हैं? हमारे कोशिका द्रव्य में ही मूव करते रहते हैं इधर से उधर। और कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं? चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से। तो वो कैसी सरफेस हो जाती है? रफ सरफेस हो जाती है। और जहाँ जहाँ पर नहीं पाई जाती है तो वो सरफेस कैसी रहती है? चिकनी। इसी तरीके से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये थी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके से थी, स्मूथ, एक तो थी हमारी खुरदरी, खुरदरी अंतः द्रव्ययी जालिका, खुरदरी अंतः द्रव्ययी जालिका। दूसरी थी हमारी चिकनी, चिकनी अंतः, चिकनी अंतः द्रव्ययी जालिका। कैसी थी? एक तो चिकनी थी, एक तो रफ थी। यानी कि जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे तो वो सरफेस कैसी हो गई थी? खुरदरी हो गई थी, है? तो ये कैसी थी? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चा ये कैसी थी? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, आप लोग अब बताएंगे जो रफ सरफेस है वो रफ क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए? राइबोसोम्स। तो बच्चा यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर क्या रहेंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम उपस्थित, राइबोसोम उपस्थित रहेंगे।
राइबोसोम प्रेजेंट, और यहाँ पर बच्चा क्या रहेगा, राइबोसोम अब्सेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर चिकनी सरफेस है ना, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम नहीं है ना, इसलिए क्या है, चिकनी सरफेस है ये। राइबोसोम अनुपस्थित, क्या रहेंगे यहाँ पर, राइबोसोम्स एब्सेंट रहेंगे। राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम्स कैसे रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। अब ये राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण करेंगे बेटा। ये क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण करेंगे, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, ये प्रोटीन फॉर्मेशन। और यहाँ जो चिकनी सरफेस है, यहाँ पर क्या होता है, बसा और लिपिड, क्या रहेगा बच्चा, बसा और लिपिड, बसा और लिपिड, बसा और लिपिड का संश्लेषण करेंगे। फैट एंड लिपिड फॉर्मेशन, फैट एंड लिपिड फॉर्मेशन। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि खुरदरी और चिकनी अंतःपृष्ठ जालिका के बारे में। खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका जो थी हमारी, उस पे क्या थे, राइबोसोम्स उपस्थित थे, इसलिए उसकी सरफेस क्या हो गई थी, रफ हो गई थी, और जो रफ सरफेस हो गई थी वहां पर क्या आ गए थे, राइबोसोम्स आ गए थे। अब ये राइबोसोम्स करेंगे क्या, ये प्रोटीन का निर्माण करेंगे, है ना, हमारे सेल के अंदर। उसी तरीके से चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका थी जो, ये क्या करेगी, यहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित थे, इसलिए क्या थी, चिकनी थी बेसिकली। और यहाँ पर क्या हो गया, बसा और लिपिड का फॉर्मेशन हो गया। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी से एक संरचना बनती है हमारा, वो होता है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, अब आपने देखा जैसे हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ये क्या थी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थी जैसे ये। अब ये जब ट्यूब्स टूट जाती हैं, जब ये ट्यूब टूटेंगी तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगी, ये फॉर्मेशन कर लेंगी किसका, गोल्जी बॉडी बना लेंगी। इसी से हमारी एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम क्या कह देते हैं, गोल्जी बॉडी कह देते हैं। ये बन गया हमारा गोल्जी बॉडी। और इसकी गोल्जी बॉडी क्या बन गया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का। अब गोल्जी का शब्द किसने दिया था बेटा, या इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज की बात करें अगर, खोज, डिस्कवरी, डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ये कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने ही गोल्जी बॉडी की खोज की थी, है ना। और इन्हीं के नाम के बेसिस पे क्या रख दिया गया, इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया। इन्होंने ही देखा कि जो हमारी कुंडिका थी या ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, उन्हीं से क्या बन रहा है, गोल्जी बॉडी। इसको टूटते हुए देखा तो इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया, गोल्जी बॉडी नाम रख दिया। तो बच्चा अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या करता है, जो भी हमारे सेल के अंदर
वायरस, बैक्टीरिया, कोई अन्य पार्टिकल्स प्रवेश कर जाते हैं उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है। लाइसिस ऑफ सेल भी कर देता है कभी कभी ये लाइसोसोम। लाइसोसोम सही से लिखती हूँ, लाइसोसोम। लाइसोसोम पहली बात तो हम इसका संरचना देखेंगे, दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर। इसका हम संरचना देखेंगे। तो ये हमारा हो गया है गोल सा स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, गोल्जी बॉडी है। ये भी कैसा ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। इसमें भी क्या रहेंगी, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहेंगी, 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहेंगी इसमें भी। ये हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन। अब इसी लाइसोसोम के अंदर कुछ जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या करेंगे, जो भी सेल के अंदर अननेसेसरी कंटेंट, जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाएंगे उनको क्या करेगा, किल करने का काम करता है। ये हमारे क्या हो गए, कुछ कण हो गए, कुछ पार्टिकल्स हो गए, है ना। और ये कुछ खाली स्थान है, इसको ही हम क्या कह देते हैं, ल्यूमेन कह देते हैं। जो इसका खाली स्थान आप लोगों को दिख रहा है इसे हम क्या कह देंगे, ल्यूमेन कह देंगे। ल्यूमेन, ल्यूमेन। ये क्या है, बाहरी भित्ति। बाहरी भित्ति मैंने आपको बताया 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है बाहरी भित्ति। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चा इधर, इनर मेम्ब्रेन। ये अंदर की तरफ क्या है, आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति या भीतरी भित्ति है, इसको लिख सकते हैं, भीतरी भित्ति। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे जल अपघटक एंजाइम। क्या है बच्चा, ये जल अपघटक एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम। क्या है बच्चा, जल अपघटक एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आई होप आप लोग इसका भी लाइसोसोम के बारे में भी जानिए कि लाइसोसोम क्या करता है, लाइसिस ऑफ सेल का काम करता है। सेल के अंदर जितने भी अननेसेसरी पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वायरस भी इंटर कर जाते हैं उनको खत्म करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम ही करता है। कभी कभी कोई भी कहीं भी हमारी चोट लग जाती है तो उन सेल को भी मारकर खत्म करना होता है, तो वो कौन करेगा, हमारा लाइसोसोम ही करता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। फिर बात कर लेते हैं इसके आगे, इसके कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसे आत्मघाती, क्योंकि ये कभी कभी पूरी सेल को भी खत्म कर देता है, बस्ट हो जाता है। आत्मघाती थैली क्या कहेंगे इसको, आत्मघाती
थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग क्या कह देंगे बच्चा इसको? सुसाइडल बैग कह देते हैं इसको। इसमें क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे? पाचक एंजाइम। मैंने आपको बताया था अभी एंजाइम के बारे में। पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। फाउंड इन डाइजेस्टिव एंजाइम, फाउंड इन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बच्चों इसको क्या कह देते हैं? आत्मघाती थैली कह देते हैं, क्योंकि ये कभी कभी खुद को भी, मतलब ये सेल का एक ऑर्गेनेल है बेसिकली। इसका फंक्शन क्या है? जो भी बाहर से अननेसेसरी कंटेंट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस जो भी इंटर करे उनको किल करने का बेसिकली इसका काम रहता है। लेकिन कभी कभी अपनी भी सेल को क्या कर लेता है? बस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? आत्मघाती थैली कह देते हैं, यानी कि इसको सुसाइडल बैग भी कह देते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास बच्चा यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल से